नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम माया है। आज मैं बताना चाहती हूँ 10 चीजें जिस पे जापान और इंडिया बहुत ही मिलते जुलते हैं। ठीक है, आज मैंने काजल लगाया है, आंखें बड़ी हो गई ना, लेकिन अपनी शक्ल से थोड़ा सा डर लगता है क्योंकि अलग है ना। कैमरा के सामने बैठकर बात कर रही हूँ, लेकिन मेरा शक्ल थोड़ा सा अलग लगता है। चलो कोई बात नहीं, तो शुरू करें। नंबर 1, रिक्शा। रिक्शा दरअसल रिक्शा ये जापानी शब्द है। हाँ, तो रिक्शा जापान में थोड़ा सा बाकी है, डेली इस्तेमाल करने के लिए नहीं, लेकिन साइट सीइंग स्पॉट्स में हम रिक्शा के पे बैठकर शहर को घूम सकते हैं, जैसे कि क्योतो में होगा या टोक्यो असाकुसा में होगा। तो ये एक सिमिलरिटी लगता है। नंबर 2, वॉशलेट। हाँ, जब टॉयलेट पे जाते हैं, शौचालय में इंडिया में हैंड वॉश है ना। हाँ, जापान में हैंड वॉश नहीं है, लेकिन बटन दबाकर पानी से धो सकते हैं। हाँ, जापानी लोग टॉयलेट पेपर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि जापान और इंडिया वो टॉयलेट का तरीका बिल्कुल ही अलग है। हाँ, अलग तो है, लेकिन हम दोनों पानी भी इस्तेमाल करते हैं, तो ये दूसरा सिमिलरिटी रखता है। तीसरा, घर के अंदर जाने से पहले जूते उतारते हैं। हाँ, जापानी लोग 100% जूते उतार कर ही घर के अंदर आते हैं, और इंडिया लोग भी चुपचाप पर जूते उतारते होंगे, और इसकी वजह से घर के जमीन पर फ्लोर में बैठ सकते हैं ना। कुछ लोग फ्लोर में बैठकर खाना खाते हैं, या तो पारंपरिक संगीत जमीन पे बैठकर बजाते हैं, जैसे खोतो या शमीसें, ऐसी चीजें जमीन पर बैठकर बजाते हैं। इंडिया में ऐसा होगा ना कि तबला या सितार ऐसे जमीन पे बैठकर वो बजाते हैं। तो ऐसा प्रकृति संस्कृति मिलते जुलते हैं। नंबर 4, भाषा का ऑर्डर सेम है, जैसे मेरा नाम मायो है, वाताशी नो नामाए वा मायो देस। ये ऑर्डर बिल्कुल ही सेम है, लेकिन इंग्लिश में देखो कि माई नेम इज मायो। इज का मतलब है, लेकिन इज तो आखिर अंत में नहीं, बीच में आता है। हिंदी और जापानी भाषा बहुत ही मिलते जुलते हैं, जो इंग्लिश बाकी शब्दों से अलग है। नंबर 5, ये भी भाषा से संबंधित है। जापानी भाषा और हिंदी भाषा दोनों के पास तमीज से पोलाइट से बोलने के लिए तरीका है, जैसे कि यू बोलने के लिए हिंदी में आप, तुम, तू 3 है, लेकिन इंग्लिश में 1 यू। जापानी भाषा में भी बहुत है, अनाता, ओमाए, किमी, तेमे, ऐसे तमीज से बोलने के लिए बहुत ही एक्सप्रेशंस है। ये भी जापान और इंडिया मिलते जुलते हैं। सॉरी, मुझे बंगाली तमिलियन नहीं आती, तो इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कम से कम हिंदी और जापानी भाषा मिलते जुलते हैं। नंबर 6, अतिथि देवो बाबा। ये जापानी में भी है, इसको हम ओमोतेनाशी कहते हैं। ओमोतेनाशी थोड़ा सा फर्क है। इंडिया में अतिथि देवो बाबा जो भी कस्टमर आपके घर में आए या आपके देश में आए, तो अतिथि देवो बाबा होता है। लेकिन जापान में सिर्फ रेस्टोरेंट्स या कुछ होटल्स वगैरह अतिथि देवो बाबा का वो दिल होता है। ऐसा नहीं है कि जापानी लोग घर के अंदर किसी को बुलाते हैं और वेलकम करते हैं, ऐसा तो कम करते हैं जापानी लोग। लेकिन जो ओमोतेनाशी अतिथि देवो बाबा का कॉन्सेप्ट है ना, ये जापानी सर्विस इंडस्ट्री के अंदर में बहुत चलता है, तो ये भी मिलते जुलते हैं। नंबर 7, कुछ सुपरस्टिशंस उदाहरण दे दूंगी। जापान में अगर ब्लैक कैट, काली बिल्ली सामने आ जाए, इसका मतलब है कुछ बुरी चीज होने वाली है। इंडिया में भी मिलता जुलता वो सुपरस्टिशंस है ना, कि अगर काली बिल्ली सामने आ जाए तो उसका वो रास्ता को नहीं जाते हैं, ऐसा ही है ना। हाँ, ऐसा है ना। और एक उदाहरण दे दूंगी। इंडिया में जब शादी होती है ना, तब
पैसे 1 रुपए और देते होंगे, जैसे कि 501 रुपए या 1001 रुपए, ऐसे करके 1 रुपए ऐड करते हैं ना। जापान में 1 येन ऐड नहीं करते हैं, लेकिन जैसे कि 2000 ये नंबर स्प्लिट कर सकते हैं ना, तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। 3000 तो ठीक है, चलता है, क्योंकि ठीक से स्प्लिट नहीं हो जाएगा ना, तो ये भी अच्छा माना जाता है। तो इसका थोड़ा सा वो सोचने का तरीका भी मिलते जुलते हैं। नंबर 8, हिंदुइज्म और शिंतोइज्म। शिंतोइज्म ये जापानी पारंपरिक एक धर्म है जो हम फॉलो करते हैं, ठीक से फॉलो नहीं करते हैं लेकिन मानते हैं। तो शिंतोइज्म हिंदुइज्म दोनों में हम बहुत तरह तरह के भगवान से प्रार्थना करते हैं ना। हाँ, शिंतोइज्म में भी ऐसा होता है। हम सोचते हैं तरह तरह की चीजों में बहुत ही भगवान है, तो सब लोगों को रिस्पेक्ट करके जीना पड़ता है। तो ऐसा थोड़ा सा सिमिलरिटीज है मुझे लगता है। शिंतोइज्म के बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, ये कहानी लंबी हो जाएगी। तो हाँ, लेकिन मुझे लगता है शिंतोइज्म और हिंदू बहुत ही मिलते जुलते हैं। नंबर 9, ये भी धर्म से रिलेटेड है। जापानी बौद्ध धर्म में हिंदू के भगवान मौजूद हैं, जैसे कि ये है जापानी बौद्ध धर्म की देवी बेंजाइटेन। ये असल में सरस्वती जी है। और एक ताइशक्तेन नामक एक भगवान है, ये हिंदू में इंद्र जी है। ये तो बस 2 उदाहरण हैं, लेकिन कहा जाता है जापान के भगवान में से 80% इंडिया से आए हैं। तो इसके बारे में भी मैं शायद अलग से वीडियो बनाऊंगी। ज्यादा बोलने से पहले मैं खुद पढ़ना चाहती हूँ और लंबी हो जाएगी, तो अभी नहीं, एक वीडियो अलग से बना के आप लोगों को समझाऊंगी, ठीक है। नंबर 10, ये अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। जेंडर गैप। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जेंडर गैप रिपोर्ट बनाता है, एंड अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट इन 2020 इंडिया रैंक्ड 112 एंड जापान 121। इसका मतलब जापान और इंडिया दोनों में लड़कियों का और महिलाओं का वो अधिकार कम है। जापान की बात करूं तो जापान में एजुकेशन और हेल्थ, इसके बारे में लड़की लड़के का वो अंतर नहीं था, लेकिन जापान में ये माना जाता है कंपनी में लड़कियां प्रमोशन लेना मुश्किल होता है। पॉलिटिक्स में बहुत ही अंतर, जैसे कि कांग्रेस अपर हाउस में लड़कियां अब सिर्फ 10%। The world average of female politician is 25.2%. तो जापान में female politicians are so less. ये तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो हम दोनों देश इसको इम्प्रूव करने के लिए कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। चलो, आपको कैसा लगता है? इंडिया और जापान में बहुत ही सिमिलरिटीज है, तो आज मैंने 10 चीजों पिकअप करके आपको बताया है। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, मतलब बाय बाय।